नमस्कार जोहार, मैं AR बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस वक्त हम बोकारो के वेदांता स्टील में हैं और वेदांता स्टील के 4 गेट हैं जिनको यहाँ के रैयत के द्वारा जाम कर दिया गया है। वर्तमान में हम RMHS गेट पर हैं और यहाँ पे JMM के जो हैं कि हमारे चंदन क्यारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय रजवार जी हैं। अच्छा विजय दा, इन लोगों की क्या मांग है, क्यों नहीं ये कंपनी मान रही है? आप भी कहीं ना कहीं इसमें समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों की मांग क्या है? सबसे पहले तो तोर चैनल के ग्रामीण टीवी के हम जोहार करबो और जो हमने जो मांगे खातिर बैसल ये मांग नहीं है भाई, मेरा अधिकार है। ये अधिकार अगर हम लोगों को ऐसे मिल जाता तो हम लोगों को बैठने का आवश्यकता नहीं पड़ता। तो निश्चित रूप से हम लोगों को दुर्भाग्य है कि अपना अधिकार के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है और लड़ के लेंगे हम लोग। जिस चीज़ के लिए हम आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि हम लोग जिला प्रशासन को, प्लांट प्रबंधक को, सभी को सूचित किए आज से हम लोग 20 दिन पहले, और हम लोग आग्रह किए कि जो यहाँ का रैयत स्थानीय मजदूर हैं इन लोगों को नियोजन दीजिए और कंपनी में नियोजन दीजिए। उस मांग को लेके हम लोग लगातार प्रयास किए इस मांग को मान लिया जाए। माना नहीं गया तो आज हम लोग अपना मांग के लिए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं। मतलब जिनकी जमीन गई है उनको कंपनी में नियोजन मिलना चाहिए, ये आपका कहना है? ये हमको नहीं कहना है, ये तो सब क्या आप जिस खेत को जो लोग यहाँ के लोग खेत दिए हैं वो खेत उपजाऊ था। हम लोग किसानी है चंदन क्यारी पूरे क्षेत्र जो है, तो साल भर में एक बार हम लोग धान रोपते हैं और उसको फसल को काटते हैं। कम से कम साल भर में तो हम लोगों को एक बार उम्मीद रहता है कि एक बार धान दे ताकि हम अपना पूरे साल का भरण पोषण कर सकें। हम लोग वैसा चीज़ को देख के क्या मांग रहे हैं कि कम से कम हम लोगों का घर द्वार शांतिपूर्ण ढंग से चले, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, यही तो मांग रहे हैं। तो विजय दा, यहाँ के जो रैयत हैं उनको वर्तमान में कहाँ काम दे रहा है ये कंपनी? देखिए, ये BPO का पहले इन लोगों को ट्रेनिंग कराया साल भर तक के लिए। साल भर के बाद इन लोगों को हटा के वेंडर में दे दिया। तो ये तो लगभग 95 लोग हैं। और मुद्दा यही नहीं रहेगा, जब हम लोग बैठे हैं तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसका एक मापदंड होता है कि 30 दिन का जो मैंडेज लोगों को मिलता है 1 महीना का, उसमें 4 दिन जो ठेका मजदूर हैं साप्ताहिक छुट्टी का जो पैसा है उन लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि छुट्टी जो है उन लोगों का अधिकार है और वो भी अधिकार हो। और जब हम लोग वार्ता के लिए बैठेंगे तो ऐसे कई मुद्दा है जिस मुद्दा को लेके हम लोग बैठेंगे। फिलहाल कब से कब तक आप लोग बैठे? ये हम लोगों का घोषित कार्यक्रम है और ये अनिश्चितकालीन है। जब कंपनी का नींद खुले, लगे कि यहाँ के जो लोग रैयत हैं उन लोगों से बात करना है, तो बातचीत करने के लिए हम लोग ऑलवेज तैयार हैं कि बात करें और बात करके जो हम लोगों का समस्या है उसका समाधान करें। अब तक कंपनी की तरफ से कोई अभी तो हमारे थाना क्षेत्र के थाना अधीक्षक आए हुए हैं और इनका आग्रह है कि कंपनी बात करने के लिए तैयार है, तो बात करके इसको समाधान करिए। हम लोग भी चाहते हैं कि बात, अगर जो हम लोगों का मांग है उस मांग को मान ले, तो हम लोग भी शांतिपूर्ण ढंग से, अभी तक हम लोगों का जब से धरना चला है तब से लेके अभी तक और आगे भी इसी गांधी जी का को हम लोग आदर मानते हुए उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग धारणा करते रहेंगे। तो ये थे विजय रजवार जी जो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग विजय दा आप पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि विजय दा आने वाले 2-3 महीना में चुनाव है, उसको देखकर ये जो है कि इन लोगों के आंदोलन का समर्थन कर। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी हम लोग रात है तो हम लोग दिन भर में कम से कम 2 बार या 3 बार खाना खाते हैं। भूखे हम लोग कितना दिन रह सकते हैं? कितना दिन हम लोग भूखे रह सकते हैं? भैया, जब हम भूखा हैं, हमको भूख लगा है, तो स्वाभाविक है क्षेत्र का जन समस्या है और इस क्षेत्र का हम लोग
लोगों का सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं और लोगों का समस्या मेरा समस्या है। जब समस्या हो जाए तब हम लोग कोशिश करेंगे उसको समाधान करें। ये चुनाव का अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कयास लगा सकते हैं कि आने वाले 2-3 महीना में चुनाव होने वाला है, यही ना हम लोग कयास लगा सकते हैं। हम लोग तो ये नहीं जानते कि कब चुनाव होगा, तो तब तक क्या यहाँ के लोग ऐसे ही मरेंगे? समस्या जब है तब उसी जगह पे हम लोग खड़ा हैं। और ये आसान भाषा में आप लोग समझ सकते हैं कि जिनकी ज़मीन गई उन लोगों को कंपनी की तरफ से नियोजन दिया जाना था, बाकायदा कंपनी ने उनको ट्रेनिंग भी दिया 1 साल का, लेकिन वर्तमान में ये उन लोगों को ठेकेदार के अंदर में डाला जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं 95 मजदूर हैं वर्तमान में जो आक्रोशित हुए हैं, चारों गेट को जाम कर दिए हैं, अनिश्चितकालीन तक जाम किए हुए हैं। विजय दा की अगर बात माने तो हमारी और भी कई समस्या हैं, सिर्फ यही 95 लोगों की ही समस्या नहीं है, बाकी और भी लोग जो धूल डस्ट वगैरह खा रहे हैं उनकी भी समस्या है। कहीं ना कहीं कंपनी की जो नज़रिया है, यहाँ के लोग जो कंपनी क्षेत्र में वास करते हैं और ख़ास करके इस कंपनी के प्रदूषण से प्रभावित है, वैसे लोगों पर भी विजय दा कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं। और ये नवजुवक हैं, हर तरह की बात को समझते हैं जहाँ तक, और लोग जिस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब लोगों को भूख लगती है तभी खाना मांगता है, और ये ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि 95 लोगों को परेशान किया जा रहा है। 95 लोगों के साथ में कहीं ना छल कपट और धोखा हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जेएमएम की भागीदारी हम देख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को किस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, आप सबका कमेंट बहुमूल्य है, अपना कमेंट रखिएगा। लेते हैं आप लोगों से विदा। जोहार, जय झारखंड।